हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। उसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल लेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का। आइए जल्दी से उसको देखते हैं। कॉपी निकालें, पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें और प्रैक्टिस करते रहें। आइए, कहा इफ आर डिवाइड्स, स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, इफ आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो, लेट अस सपोज दैट एम इज टू एन। बोला एम इज टू एन, बताइए क्या होगा। लेट आर -1,6 डिवाइड्स पी क्यू इन एम इज टू एन रेशियो। ठीक है, इसको रेशियो मान लिया है। अगर इस R ने इस पूरी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड किया है तो आपने बोला बाय सेक्शन फार्मूला वी कैन से दैट -1 कैन बी कैलकुलेटेड एज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आइए जल्दी से, आपने कहा -1,6 विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज कैलकुलेटेड एज m इंटू 6 विच इज 6m, m इंटू 6, ठीक है, प्लस n इंटू -3 विच इज -3n, तो प्लस माइनस माइनस -3n अपॉन m प्लस n, कॉमा द y कोऑर्डिनेट इज my2 विच इज -8 इंटू m, -8m, ठीक है, प्लस n इंटू y1 विच इज 10n अपॉन m प्लस n। हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया। ठीक है, सो जल्दी सॉल्व करते हैं इसे। आपने कहा दिस इज द x कोऑर्डिनेट विच इज -1, दिस इज द y कोऑर्डिनेट विच इज 6। एक से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपने कहा 6m -3n अपॉन m प्लस n इज नथिंग बट -1। LHS RHS को कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज द x कोऑर्डिनेट, ये वाला, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6m -3n इज इक्वल टू -m -n, ठीक है, -m को LHS में बुला लीजिए। 6m प्लस m इज इक्वल टू 7m, इट इज इक्वल टू -n प्लस 3n, इट इज इक्वल टू 2n। नाउ वी हैव m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7 विच इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 2/7। ये रेशो पूछा था, रेशो निकाल लिया, बहुत आसान, इतना ईजी था। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू m/n की वैल्यू आप y कोऑर्डिनेट में पुट कर दीजिए। 6 इक्वल टू दिस, तो आपने कहा, चेक कर लेते हैं ये, तो आपने कहा 8m ऑफ माइनस प्लस 10n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 6। ये y कोऑर्डिनेट आपके पास 6 है, ठीक है। आपने बोला कि व्हाट इज m/n, m/n इज 2/7, तो मैंने न्यूमरेटर को भी, ठीक है, इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड किया n से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया n से, इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब n से डिवाइड करेंगे तो m/n रेशियो आपको मिल जाएगा, तो -8 इंटू m/n प्लस 10 अपॉन m/n प्लस 1 इट इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे m/n की, तो -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1, क्लियर हो गया, इट इज इक्वल टू 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 8 16, 16 अपॉन 7, 7 एलसीएम लेंगे, 7 10 70 और कितना बचेगा -16 2 8 16 अपॉन 7, एलसीएम आ गया 7, 70 प्लस 70 अपॉन 7 होल ऑफ अपॉन 7 1 7 प्लस 2 9, 9 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना रिमेनिंग बचा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, इधर आ जाइए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -16 प्लस 70 विच इज इक्वल टू कितना, 4, 10 - 6 इज 4, 6 - 1 इज 5, 54 पॉजिटिव अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 6, तो 9 6 54, 6 इज इक्वल टू 6, LHS इक्वल टू RHS, क्लियर हो गया। तो आपने आंसर चेक कर लिया कि आपका जो m/n रेशियो था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। एक इसका आसान तरीका और है, अगर हम m/n नहीं मानना चाहते तो आपने कहा सर रेशियो को थोड़ा ईजी कीजिए। आपने कहा लेट m/n इज नथिंग बट k/1, उसको मैंने क्या मान लिया, कैसे आ गया सर ये, आप m/n को डिवाइड कर दीजिए दोनों को n से, ठीक है। व्हाट वी गेट, n से n कैंसिल हो गया, 1 आ गया,
इसको हमने अज्यूम कर लिया एक दूसरा कांस्टेंट विच इज के, तो k इज टू 1। तो आपने बोला m इज टू n इज नथिंग बट k इज टू 1। क्लियर हो गया? आइए k इज टू 1 से इसको दोबारा कराते हैं। आप पॉज कर लें, नोट कर लें, फिर इसको रब कर देते हैं। तो हम इसको दूसरे ऑल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड। आइए, आपने कहा कि इस लाइन को हम मान रहे हैं k इज टू 1 के रेशियो में r ने डिवाइड किया। जैसे अभी मैंने बताया कि लेट m इज टू 1 इज नथिंग बट k इज टू 1। k इज टू 1 में अगर डिवाइड करेगा तो आप लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, -1,6 विच इज r इज कैलकुलेटेड एज k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 विच इज 6k माइनस 3 अपॉन m प्लस n विच इज k प्लस 1। क्लियर है? k इंटू 6 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। अगेन y कोऑर्डिनेट k इंटू -8 विच इज -8k 1 इंटू 10 विच इज 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसको इसके इक्वेट कर दीजिए तो आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 विच इज इक्वल टू -k माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3 और k को उधर बुला लेंगे तो इट बिकम्स -6k, इट इज इक्वल टू -7k, इट इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/7। k की वैल्यू डायरेक्ट मिल गया आपको। व्हाट इज k? अभी आपने बताया k इज इक्वल टू m/n, तो m/n इज इक्वल टू 2/7 और m इज टू n इज इक्वल टू 2:7। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, उसने कहा कि इफ a इज 2 - 2 b इज 3,7 एंड वी हैव अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। बोले इन विच रेशियो दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। समझाते हैं। आपने कहा वी हैव अ पॉइंट a विच इज 2, -2, ठीक है, एंड b इज 3, -7। ठीक है, उसने कहा एक लाइन whose equation is this 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides this in some ratio. What is that ratio? क्या रेशियो होगा? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइन दिस, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x plus y minus 4 is equal to 0। इस लाइन पहले वाले क्वेश्चन में किसी पॉइंट ने विच इज r -1,6 उसने पी क्यू लाइन को डिवाइड किया था m/n के रेशियो में। यहाँ पर लाइन को डिवाइड कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्शन की वजह से। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसमें इसका पार्ट कुछ m होगा, इसका पार्ट कुछ n होगा। आप k इज टू 1 मान लें, आसान है। आपने बोला लेट अस सपोज दैट दिस लाइन डिवाइड्स AB इन k इज टू 1 रेशियो। आप m इज टू n भी मान सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे मान लीजिए। ठीक है, मैंने कहा लेट लाइन 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स AB इन k इज टू 1 रेशियो। k इज टू 1 रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। आपने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले होंगे। एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं पहले इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल इट इज स्मॉल p एंड स्मॉल q। क्लियर है? स्मॉल p एंड स्मॉल q। हाउ वी कैलकुलेट p एंड q? तो p, q इज इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 विच इज 3k प्लस 2, k इंटू 3, 3k, 1 इंटू 2, 2, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ y कोऑर्डिनेट k इंटू 7, 7k, 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1। क्लियर हो गया? ठीक है, व्हाट इज p? दिस इज p। व्हाट इज q? दिस इज q। क्लियर हो गया? तो हमने मान लिया p की जो वैल्यू भाई वो है कितनी आ गई? 3k प्लस 2/k प्लस 1, कॉमा q इज इक्वल टू व्हाट इज q? 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। आपके पास p भी आ चुका है, आपके पास q भी आ चुका है। आपने कहा ये दोनों पॉइंट्स p और q लाइज ऑन द इक्वेशन ऑल्सो। आपने कहा एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन अ लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस p को हम लोग x मान लें क्योंकि दिस इज द x कोऑर्डिनेट, इसको हम मान लें y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x और y की वैल्यू दैट इज p एंड q पुट करते हैं इक्वेशन में। आइए यहाँ पे करते हैं। वी हैव 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं क्यों भर रहा हूँ इसमें? आपने कहा p एंड q लाइज ऑन अ लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0. Therefore it must
satisfies it, उसको सेटिस्फाई करेगी। आपने बोला जो लाइन पर पॉइंट आते हैं वो पॉइंट यानी x और y वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ पुट x as p, y as q, which is equal to 2 into what is the value of x? x is nothing but p, 3k plus 2 by k plus 1 plus what is y? y is q, 7k minus 2 upon k plus 1, it is equal to 4। माइनस 4 को मैं उधर RHS में लेके आऊँ, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, 6k plus 4 upon k plus 1, ठीक है, प्लस 7k minus 2 upon k plus 1 is equal to 4, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे k plus 1, एलसीएम लेंगे k plus 1 और k plus 1 का एलसीएम लेने के बाद उसको मैं RHS में 4 के पास भेज रहा हूँ, ठीक है। कर देते हैं, आइए मैंने एलसीएम ले लिया इसका, कितना k plus 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे सेम आएगा, आपने कहा इस एलसीएम को उठाया आपने, अब वहाँ भेज दिया, इट इज इक्वल टू k plus 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6k plus 7k इज 13k प्लस 2, 4 minus 2 इज 2, इट इज इक्वल टू 4k plus 4। 13k इधर आके कितना हो जाएगा, 13 minus 4 इज 9k, 9k इज इक्वल टू 4 minus 2 इज 2, इट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 by 9, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides AB in the ratio k is to 1 in which k is equal to 2 is to 9। तो आपने कहा सर ये जो पार्ट होगा ये वाला, ये 2 होगा और ये 9 होगा, ठीक है ना। दिस इज 2, अगर आप लाइन में लाएं यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ, आपने कहा दिस इज a and b, वी हैव अ पॉइंट विच इज p, q, ठीक, p, q आपने माना था, तो इसने डिवाइड किया 2 is to 9 रेशो में, ठीक है। पॉज करें, नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्राइसेक्शन का, उसमें है कि P और Q आपके पास कोऑर्डिनेट इज गिवन 4, -1, -2, -3। उसने कहा कि अगर PQ को, इस पूरी लाइन को अगर 2 पॉइंट्स डिवाइड करें यानी ट्राइसेक्ट कर दें, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव R and S एज अ पॉइंट्स विच आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आपके पास ट्राइसेक्शन के, अगर ट्राइसेक्शन है तो आपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उनके डिस्टेंसेस बराबर होंगे, उनके रेशियोज बराबर होंगे, दैट इज 1:1:1, क्लियर है। वी हैव, या गिवन क्या है हमारे पास, PR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SQ विच इज 1:1:1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं PQ को विद R, PQ विद R, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारे पास Q, ठीक है, इन विच वी हैव R। अगर ये 1 है और ये दोनों 1 1 थे तो कितना हो गया 2, तो 1:2 रेशो आ गया आपके पास। दिस इज x1, y1 और ये क्या है हमारे पास 4, -1 एंड दिस इज -2, -3, ठीक है। इस बहुत आसान हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। हाउ टू कैलकुलेट x1, y1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। तो आइए, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू -2, 1 इंटू -2, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 8 अपॉन 1 + 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 6/3 विच इज इक्वल टू 2, x1 आ गया 3। हाउ टू कैलकुलेट y1, सेक्शन फॉर्मूला अलग अलग निकाल रहा हूँ, x1 y1, y1 इज व्हाट m इंटू y2, 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू -1 which is -2 upon m plus n, 1 + 2 which is equal to -5/3। तो we have, therefore we have x1, y1 as 2, -5/3। this is the coordinate of point R, ठीक है। आपका पहला assumption था PQ with R, अब assumption क्या है PQ with S, बहुत आसान है। तो आपने कहा क्या हो गया, we have PQ with S, ठीक है। what is the coordinate of P, 4, -1, coordinate of Q is -2, -3। S के coordinate आपको निकाल लें, x2, y2, ठीक है। ये कितना था 1 + 1 2, ये कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो गया 2:1। तो R ने डिवाइड किया PQ को 1:2 रेशियो में और S ने डिवाइड किया PQ को इन द रेशियो 2:1। बहुत आसान है, जल्दी से आइए। x2 इज व्हाट, x2 इज 2 × -2 -4, 1 × 4 + 4 अपॉन
this plus this, 2 plus 1 is 3 which is equal to 0. 4 minus 4 is 0, 0 by 3 is 0. ठीक है. How to calculate y2? This into this, minus 6. ठीक है. 1 into minus 1 upon 3 which is equal to minus 7 upon 3. The coordinate of S is x2 comma y2 which is equal to 0 comma minus 7 upon 3. क्लियर हो गया. तो एक तो ये आंसर आ गया आपके पास, x1 y1 which is r and this is s. R and s are those 2 points which divide PQ in 3 equal parts, that is R and S trisect the line PQ. नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी से ही, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख लीजिए. 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है. वो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. 2 अननोन्स दिए 4 कोऑर्डिनेट में, और उसने कहा है कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं आर इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर. ठीक है. इफ वी हैव अ पैरेललोग्राम, सपोज दैट इट इज P, Q, R एंड S. ठीक है. इट इज P, Q, R, S. होस्ट कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2. ठीक है. 4, y. ठीक है. x, 6 एंड देन 3, 5. चारों कोऑर्डिनेट्स आपके पास. हम करते हैं P और R को ज्वाइन, यानी डायगोनल ज्वाइन करते हैं. ठीक है. S एंड देन Q. आपको प्रॉपर्टी मालूम पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है. और एक और, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. तो ये वाले डिस्टेंस ये डिस्टेंस के बराबर होगा और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा. सपोज दैट वी हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, whose coordinates are, let us suppose that small p and small q. अभी मालूम ही नहीं हमें. ठीक है. हमने अज्यूम कर लिया इट हैज़ अ कोऑर्डिनेट एज p and q. तो यहाँ लिख लीजिए, लेट coordinates of point of intersection of diagonals is P, Q. ठीक है ना. which is nothing but a midpoint for PR and a midpoint for SQ. ठीक है. तो आपने बोला if it is a midpoint for PR, O is a midpoint for PR. तो क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ से, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं. ठीक है ना. बाइसेक्शन के लिए तो आपने कहा P, Q इज इक्वल टू कितना होगा, P, Q 1 plus x by 2, 1 plus x by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, 2 plus 6 by 2. इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 plus x by 2 रिमेन सेम अपॉन 2 plus 6 is 8, 8 by 2 is 4. You get P as 1 plus x by 2. 1 plus x by 2 is equal to P. ठीक. And then Q as 4. Q is equal to 4. ठीक है. Similarly, O is a midpoint for SQ. O is a midpoint for SQ. लगाइए दोबारा मिडपॉइंट फॉर्मूला. क्या आएगा, P, Q इज इक्वल टू x1 plus x2 by 2, 3 plus 4 by 2, कॉमा y1 plus y2 by 2, 5 plus y by 2, 5 plus y by 2. ठीक है. विच इज इक्वल टू 3 plus 4 is 7, 7 by 2, 7 by 2, कॉमा 5 plus y by 2 रिमेन सेम. ठीक है. यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आपने कहा P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आएगी 7 by 2, 7 by 2. ठीक है. और यहाँ से Q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, Q इज इक्वल टू 5 plus y by 2. ठीक है. P और Q कोऑर्डिनेट है O का, तो ये P की वैल्यू इसके बराबर और ये Q की वैल्यू इसके बराबर. ठीक है. कोरिलेट कर दीजिए, यू गेट द वैल्यू. ठीक है. इधर आ जाइए, इधर कर लेते हैं. तो आपने कहा P की वैल्यू है 7 by 2, तो 1 plus x by 2 इज इक्वल टू 7 by 2. ठीक है. 1 plus x by 2 इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू 7 by 2. ठीक है. तो 1 plus x by 2 इक्वल टू 7 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू गेट x इज इक्वल टू 7 minus 1 विच इज इक्वल टू 6. यू गॉट द वैल्यू x. ठीक है. फिर आपने कहा Q इज इक्वल टू 5 plus y by 2 इज इक्वल टू Q विच इज 4.
तो यहाँ से मिलेगा आपको 5 + y/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 4s are 8, y इज इक्वल टू 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3. You get the value of y also. Therefore x and y is 6 and 3. नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का. उसने कहा इफ a and b is a midpoint of the line joining both these two a and b 10, -6, k, 4 and a - 2b is equal to 8. रिलेशन उसने दिया है, इसका यूज़ करेंगे आगे भी. उसने कहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी जब निकलेगा जब आपको k मालूम चल जाए बाय डिस्टेंस फार्मूला. तो k निकालें कैसे? आपने कहा जरा फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पर, वहाँ से देख लें. वी हैव a विच इज़ 10, -6 एंड b k, 4. क्लियर है? एंड वी हैव अ मिड पॉइंट दैट इज a, b. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, आपने जल्दी से निकालिए. a इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, 10 + k/2, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -6 + 4/2, -6 + 4/2, इट इज इक्वल टू -2/2, इट इज इक्वल टू -1. तो b की वैल्यू तो आ गई. अगर इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, यू गेट द वैल्यू ऑफ, इसीलिए दिया था इसने रिलेशन ये, ताकि आप किसकी वैल्यू निकालें? a की निकाल लें. और अगर a की आप वैल्यू निकाल लेंगे यू गेट द वैल्यू ऑफ k. तो लिखेंगे b इज इक्वल टू -1, पुट इन a - 2b इक्वल टू 18. क्लियर हो गया? भरिए जल्दी से. a - 2 × -1 विच इज इक्वल टू 18 एंड a ++2 इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 16. a की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई. ये नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ. a की वैल्यू भी आपके पास है, b की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है ना. इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. आपने पहले क्या किया? a की वैल्यू निकाली दिस प्लस दिस बाई 2, बहुत आसान है. फिर आपने कहा b की वैल्यू दिस प्लस दिस बाई 2, हाँ मिड पॉइंट. भाई बाइसेक्शन है ये, तो इसके बराबर है. a b इज अ मिड पॉइंट. तो आपने कहा b इज इक्वल टू -1 आपने निकाल लिया. फिर आपने बोला b इक्वल टू -1 इस रिलेशन में पुट करते हैं, a - 2b में. पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन दिस, a - 2b इक्वल टू 18. यू गेट a इक्वल टू 16. इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए. तो कितना आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू 10 + k/2. दिस इज इक्वल टू 32. 10 + k इज इक्वल टू 32. k इज इक्वल टू 32 - 10 विच इज 22. यू गेट द वैल्यू ऑफ k. अब k आपके पास आ गया. नाउ कोऑर्डिनेट्स बिकम कितने हो गए? कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 22, 4 विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b and you have the coordinate of a. Therefore what is AB? By distance formula, under the root x2 - x1 whole square 22 - 10 which is 12 square plus y2 - y1 4 minus of -6 which is 4 + 6 10 square. It is equal to 144 plus 100 is equal to under the root 244. clear है? अंडर द रूट फैक्टर करेंगे 244 के, ठीक है. 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, काफ़ी छोड़ देते हैं. तो 2 × 2 × 61, ठीक है. 61 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए फैक्टर नहीं कर रहे. तो 2√61 ए बी की वैल्यू आ गई. यू गेट ए बी एंड ऑल्सो के, ठीक है. नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है. उसने कहा कि अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन विच इज 2, 3, -1, 0, 2, -4, इट इज गिवन. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट टाइम? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 + x2 + x3. शॉर्टकट बताया था, याद है? नहीं. x1 1 के बाद क्या था? 2, 2 के बाद देन 3, y2 - y3, ठीक है ना. y2 - y3. 2 के बाद क्या था? 3, 3 के बाद देन 1, तो y3 - y1, ठीक है. 3 के बाद आता है 1, y1 - y2, ठीक है. वैल्यू सारी नोन है, पुट कर दीजिए. इट बिकम्स 1/2. व्हाट इज x1? x1 इज दिस 2 × y2 - y3, y2 - y3, 0 - -4, 0 + 4 is 4, 0 + 4, ठीक है. प्लस x2, व्हाट इज x2? x2 इज -1. तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, -1 इंटू y3, रिमेनिंग दिस, ये बचा y3 विच इज -4 माइनस y1, -4 - 3 इज -7, तो -4 - 3 कर लेंगे अभी. प्लस व्हाट इज x3?
x3 इज 2, तो 2 इंटू y1 इज 3 माइनस y2, तो 3 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 1/2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 7 इज 21, 21/2 यूनिट स्क्वायर, डेसिमल में ले सकते हैं, 10.5 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 10, -2, 3, -5 एंड -7, 4। एक आपको ट्राइंगल दिया है उसने कहा उसके वर्टिसेस हम आपको दे रहे हैं, इट इज़ P फॉर एग्जांपल, Q एंड देन R। P इज़ 10, -2, 3, -5, -7, 4। You have to find what is the centroid. What is centroid? Centroid is a point where medians of a triangle meet, ठीक है ना। अच्छा, 11th 12th वगैरह में हम देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। Centroid is a point about which whole area of the figure, 2D figure, is assumed to be concentrated. For example, we have a circle. What is centroid? Centroid is the center of a circle, ठीक है। It is a point at which whole area of the circle is assumed to be concentrated. Suppose we have a square. What is the centroid? Centroid of a square is the point at which diagonals meet. जहाँ diagonal meet करते हैं उसको हम बोलते हैं centroid, ठीक है। It is a point where whole area of the 2D figure is assumed to be concentrated. If it is 3D figure, solid figure हो तो the point where whole weight of the body is supposed to be concentrated is called as center of gravity. पढ़ेंगे 11th 12th जब करेंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो centroid क्या है? तो आपने बोला जहाँ मीडियन मिलेंगे, तो आपने बोला this is the centroid. Clear? You have to find what is C. Let us suppose that this is x, y. मैंने कल आपको बताया था how to calculate the centroid of a triangle. It is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Clear हो गया? All the values are known. पढ़ दिए जल्दी से वैल्यू। x1 is 10, 10 plus 3 minus 7, 10 plus 3 minus 7 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3, -2 minus 5 plus 4 upon 3, -2 minus 5 plus 4 upon 3. You get 10 plus 3 is 13, minus 7 is 6 upon 3, comma -2 minus 5 is -7, -7 plus 4 is 3, -3 upon 3. It is equal to 6 by 3 is 2, comma -3 by 3 is -1. It is a centroid of a triangle, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब आता है? जब तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन द लाइन, दैट इज A, B and C lies on a line, collinear points, ठीक है। If it is given that A, B, C are collinear, then what will be the area? तो आप बोलेंगे area equal to 0. If area of the triangle becomes equal to 0, vertices देगा आपको और area of the triangle आपने निकाला, it becomes equal to 0. तो पूछेगा कि is A, B, C are collinear? आप बोलेंगे yes, A, B, C are collinear. इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं हम लोग एंड। जब तक प्रैक्टिस करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।